नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। अनशन लंबे समय से सीजेपी में हम देख रहे थे। सोनम वांगचुक ने पहले अनशन किया, उसके बाद वहां पर बैठे हुए तमाम जो लोग हैं, तमाम संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी अनशन पर बैठने लगे। वैसे में आमरण अनशन जो चल रहा था, आयशा की तरफ से 3 लोगों ने अपना अनशन खत्म कर दिया। अब ये माना जा रहा है लगभग कि धीरे धीरे करके जो है ये अनशन लोगों का अब टूटेगा। शायद लोगों के मन में इस बात को लेकर के, उनके जहन में ये बात आ गई है कि शायद सरकार अब उनकी सुन रही है और 20-21 दिन से जो लंबा ये अनशन चल रहा था वो टूटेगा, क्योंकि आयशा के 3 लोग, जिनमें आमीन है, मनीष है, नेहा है, ये 3 लोग हैं जिन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। अब सोनम वांगचुक को लेकर के भी उनकी पत्नी ने रात को ही कहा था कि वो भी अनशन तोड़ सकते हैं। सोनम वांगचुक ने 3 कंडीशन भी रखी है जिसके तहत वो अनशन तोड़ेंगे। तो अब समझेंगे थोड़ा सा कि आखिरकार ये अनशन अब टूटेगा और जिन्होंने तोड़ा है वो उन्होंने क्या सोच के तोड़ा है, इसके पीछे के क्या कंडीशन है। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा है। केशव, आयशा के 3 लोगों ने अभी तक अनशन तोड़ दिया है और सोनम वांगचुक भी एक कंडीशन जारी कर चुके हैं लिख करके। शाम को उनकी पत्नी ने भी कल शाम को ये बोला था कि वो अनशन तोड़ सकते हैं। तो क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, जो कुछ भी घटित हो रहा है उससे साफ लग रहा है कि अब ये प्रोटेस्ट जो है अपने खात्मे की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आयशा के लोगों का वहां जमावड़ा था, लगातार हम देख रहे थे आयशा ऐसा जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है या दूसरे लोग हैं, दूसरे संगठन वामपंथी हैं, वहां पर मौजूद थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है उनका भी धैर्य जवाब दे रहा है, क्योंकि भूख हड़ताल आसान नहीं होता और एक छात्र के नाते आप इतने लंबे दिनों तक नहीं बैठ सकते। लेकिन इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। भूख हड़ताल में बैठे थे नेहा, आमीन और मनीष। उन्होंने अपना आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल खत्म कर दिया है। उन्होंने एक तरीके से जो अपील की थी, योगेंद्र यादव, शबाना आजमी या प्रशांत भूषण जो वकील हैं वहां पहुंचे, उन्होंने अपील की और जो एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था उनके कहने पर इन लोगों ने अपना आमरण अनशन खत्म किया, क्योंकि सोनम वांगचुक को भी एक तरीके से वहां पे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था। सफदरजंग अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट जारी है। पुलिस और प्रशासन उनसे लगातार संपर्क में है, किस तरीके से उनके हेल्थ को स्टेबल किया जा सके। लेकिन इस मामले में यह भी समझने वाली बात है कि सोनम वांगचुक एक सेंट्रल फिगर थे, उनको तो उठा के लेके गई पुलिस, लेकिन जो ये बच्चे थे या जो लेफ्ट संगठन से जो जुड़े हुए छात्र हैं वो वहां प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे बातचीत नहीं की गई, उनको नहीं हटाया गया। ऐसे में जो उनकी भी हेल्थ डिटोरिएट हो रही थी कथित तौर पे, इस कारण से उनके भी प्रदर्शन खत्म कराना जरूरी था, जो कि कराया गया। अब ऐसा लग रहा है कि जो आयशा अगर पीछे हटती है तो समझिए कि आमरण अनशन में या जो प्रोटेस्ट है उसमें कुछ बचा नहीं रह जाएगा, क्योंकि भले अजीत दिपके जो कह लें कि सेंट्रल फिगर है इस प्रोटेस्ट के, वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे थे, सेंट्रल फिगर है अभिजीत दिपके जो कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन इसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट अगर हम कह लें, मैन पावर के लिहाज से कर लें, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट की बात कर लें, स्ट्रेटजी की बात कर लें, तो वो लेफ्ट जो संगठन थे स्टूडेंट्स के वो प्रोवाइड कर रहे थे। इसमें आपने देखा कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई, उसके बाद समझ लीजिए आयशा, एएसएफ, तमाम जो लेफ्ट के संगठन है, विंग हैं, वो वहां मौजूद रहे। इतना ही नहीं, ये तो स्टूडेंट विंग की बात की, मैंने कहा लेफ्ट पार्टियों की भी वहां मौजूदगी रही, जो कि आइडियोलॉजिकल सपोर्ट के साथ साथ पॉलिटिकल सपोर्ट भी दे रहे थे। जैसे कि आप देख लें डी राजा आपको सीपीआई के महासचिव हैं, वो वहां पहुंचे, उसके सीपीआईएम के महासचिव भी पहुंचे, वृंदा कारात की वहां मौजूदगी रही, तमाम बड़े लीडर वहां पे पहुंचे। उससे पहले दीपांकर भट्टाचार्य जो भाकपा माले के हैं महासचिव, वो भी पहुंचे थे। और जितने भी लेफ्ट के से जुड़े हुए लोग हैं जो आइडियोलॉजी को मानते हैं या जो कह लें सरकार के खिलाफ रहे हैं, वो वहां पहुंच रहे हैं, तो उनकी एक तरीके से सपोर्ट रही। लेकिन भूख हड़ताल आसान नहीं होता, इस लिहाज से हमने देखा कि आयशा वालों को अपना आमरण अनशन खत्म करना पड़ा। साथ ही साथ उनके पास यह भी इनपुट था कि भले हम आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन जब सोनम वांगचुक की पत्नी की ओर से ही कहा जा रहा है ऋतिक कि वो आमरण अनशन खत्म कर सकते हैं, तो ऐसे में समझने वाली बात होगी कि आने वाले समय में और भी लोग जो धरना बैठे हैं वो भी उठ जाएंगे। ठीक है, लेकिन केशव एक बात और समझना है, जरूरी है, क्योंकि बाकी के लोगों का अनशन तो टूट रहा है, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं है। हमने खुद भी जंतर मंतर पर जब जाके कवरेज किया तो ये सभी लोग जो हैं, चाहे स्टेज पर सोनम वांगचुक रहा करते थे और बाहर की तरफ आप निकलेंगे तो तमाम जो संगठन के लोग हैं वो प्रोटेस्ट पर रहते थे। तो क्या ये जो लोग वहां पर बाकी के थे जो अनशन कर रहे थे, उनके मन में ये बात की पुष्टि अब हो चुकी है कि अब हम अनशन तोड़ रहे हैं, हमें सरकार पर भरोसा है, या फिर ये माना जाए कि किसी प्रेशर के थ्रू वो अनशन जो है टूट रहा है? दो बातें हैं, क्योंकि या तो नहीं, इसमें 2-3 बातें हैं। सबसे पहले
तो आपको ये समझना होगा कि वो अन्ना हजारे नहीं है। एक तो उनकी वो लेवल नहीं है कैलिबर जो कह सकते हैं कि वो लंबे समय तक इस आंदोलन खींच सके। कुछ भी है तो यूथ लीडर्स हैं, लेफ्ट विंग के ही हैं, लेकिन यूथ हैं, तो उनमें उतनी कह लें कि वो नहीं है कि वो लंबे समय तक प्रोटेस्ट कर सके। खास करके क्योंकि सोनम वांगचुक भले आप कह लें कि पानी भी नहीं पी रहे थे, लेकिन इनकी ओर से जो नमक वाला पानी जो है पिया जा रहा था ताकि डिहाइड्रेशन लेवल बना रह सके, डिहाइड्रेशन ना हो, हाइड्रेशन लेवल बना रह सके। दूसरी तरफ उनको ये बात पता चल गया था कि सोनम वांगचुक ही जब आमरण अनशन खत्म कर रहे हैं तो उनके लिए कोई जवाब नहीं बच जाता। तीसरी बात, जो सौरभ दास के जो बयान है कि हम सरकार से बातचीत करने को तैयार है, क्योंकि लेफ्ट वाले नहीं चाह रहे थे कि बातचीत हो, वो चाह रहे थे प्रदर्शन को तेजी करें, क्योंकि उनका प्रदर्शन में मन लगता है, तो वो चाह रहे थे प्रदर्शन जारी रहे ऐसे ही और एक माहौल बना रहे हैं। लेकिन सीजेपी वालों को लग रहा था कि अब इसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो सरकार से बातचीत की जाए। हमने जैसा बताया कमिश्नरेट ऑफिस गए भी थे सौरभ दास, उन्होंने बयान भी दिए थे, और चूंकि लेफ्ट वाले वहां ऑलरेडी मौजूद हैं, रणनीति बना रहे हैं, तो उनको भी इस बात का आभास हो गया था कि ये खात्मे की ओर बढ़ रहा है। तो चूंकि एक फेस सेविंग भी चाहिए, तो डेलीगेशन ने जब मांग की तो उस डेलीगेशन की मांग पे आपने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया। यही कुछ हुआ है, इसमें कोई दबाव वाली बात नहीं है, क्योंकि दबाव जहां तक होगा तो जो लेफ्ट वालों पर चलता नहीं है, वो प्रोटेस्ट ऐसे ही करते रहते हैं, और उनका मन था कि लंबे प्रोटेस्ट को करें, लेकिन जब उनको फेस सेविंग दी गई प्रतिनिधिमंडल की तरफ से तो उन्होंने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं आने वाले समय इसमें क्या कुछ और अपडेट आता है, क्योंकि फिलहाल अब आयशा की तरफ से 3 लोगों ने जो है अपना अनशन खत्म किया है, और कैसे धीरे धीरे करके ये अनशन खत्म होता है, ये प्रोटेस्ट खत्म होता है, जो भी अपडेट होगा आप तक लगातार पहुंचाएगी। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।